हमें किसी से, किसी के बोलने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम डरते नहीं किसी से। हो सके तो मिल लो हम ना खुशी से, दुश्मन ना किसी मिले तो हमें भी दुश्मन ना किसी बाहर से आवाज देना। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे को चूमा करते थे, क्यों? और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए खुशनसीबी कि वो एक नौजवान भी है। और साथ साथ हमारे कादिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल मुत्तक़ीन व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुखय्यिरीन अल मुक़र्रबीन उम्मतिहिस सालिहीन अल फाइज़ीन व अलैना मअहुम बिफضلिका व जुदika व करमिका या अकरमल अकरमीन। अम्मा बअद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अशद्दु हुब्बन लिल्लाह
وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم آمنت بالله ورسوله صدق الله ومولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم كريمنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلاما دائما صلى الله تعالى عليه وآله وسلم शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दीन नस्त हुसैन है क्या प्रोग्राम है, खुसूसी क्या बयानत है उसमें? इसमें आज जश्न मौलूद इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मनाया गया। अल्लाह के प्यारों का प्यारा हुसैन है, दुनिया एकुन फ़का का दुलारा हुसैन है। आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जश्न पैदाइश मनाई गई, जिसको आलिशान पैमाने पर यहाँ पर इख्तिताम पजीर हुआ। और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दर्स ये है कि दुनिया में अमन व सुकून शांति को बढ़ाया जाए और लोगों में आम किया जाए। जो आज फितना फसाद चारों तरफ फैला हुआ है, सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम से, उनकी याद से ये सुकून अमन इत्मीनान पाया जाएगा। आपकी अजमत, आपकी बड़ाई का ये मर्तबा है कि तमाम सहाबा जैसे जन्नती हैं, आपके मर्तबे में कोई कमी नहीं सहाबा के, तो वो तमाम सहाबा जो जन्नत जाएंगे वो जन्नत के सरदार इमाम हुसैन हैं। उनका जश्न आज मनाया गया। मैं खानकाह वारसिया बेंगलोर से सूफी सैयद आरिफ हुसैन शाह वारसी बोल रहा हूँ। आज का जो प्रोग्राम है ये जो है विलादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जिस तरह शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सारा मुहर्रम करते हैं, उसी तरह जो है अल्हम्दुलिल्लाह पहली बार जो है यहाँ पर जो है हमारे तमाम मशाइखीन हजरात, जिसमें उलमाए दीन और हमारे दीन मिलकर जो है यहाँ पर जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत मनाए हैं। क्योंकि ये जो है मेरे नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। इसीलिए कि जो है जिस तरह नबी की मीलादुन नबी मनाया करते हैं खुशी से, उसी तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मीलाद भी मनाना चाहिए और इस तरह की महफिलें होती रहना चाहिए। और तमाम दुनिया के मुसलमानों को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि देखो, मसलकों में बंटने से पहले ना तो यहाँ कोई मसलक है, ना कोई यहाँ कमेटी है, ना कोई अंजुमन। अल्लाह के रसूल ने, रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में फरमा दिया, कुल ला अस्सलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ रसूल कह दीजिए मुझे अजर रसालत नहीं चाहिए, अगर देना ही चाहते हो तो मेरे बाद मेरे घर वालों से मोहब्बत करो। ये कुरान का हुक्म है और मेरे नबी पाक का हुक्म है और औलिया का हुक्म है। और यही पैगाम है कि जो है इसी कुरान की आयत पर दुनिया के तमाम मुसलमान एक हो जाएं। बस मैं यह पैगाम देना चाहता हूँ। उससे पहले कभी ये देखने को नहीं मिला कि इमाम हुसैन मनाया, आज भी जो है आपको शुरुआत की है, इसको क्या कहना है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि इससे पहले किसी ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मौलूद नहीं किया। ये आपकी खाम ख्याली है, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अपने अपने खानखाहों में पीराने उज़ाम ने, जैसे कि गरीब नवाज, बंदा नवाज, गौसे पाक, निज़ामुद्दीन औलिया, तवक्कल मुस्तान शाह सहरवर्दी, अपनी अपनी खानकाहों में, अपनी अपनी दरगाहों में पंजतन पाक के मौलूद को मनाते आ रहे हैं और पंजतन पाक के खास अय्याम को मनाते आ रहे हैं। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमने आज जो मिंबर रसूल है, वो मिंबर रसूल हमने ऐसे नाम निहाद सुन्नियों के हाथ में दे दिया है कि जो अपने तो बुजुर्गों के मौलूद मना रहे हैं, अपने तो बुजुर्गों के संदल मना रहे हैं, मगर जिनके नाम पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुश हुए, सहाबा इकराम खुश हुए, ऐसे बुजुर्गान दीन पंजतन पाक की मौलूद को, शहादत को ये भूल कर बैठ गए हैं। तो हमारी कोशिश जानिसारान पंजतन सुन्नी तंजीम की जानिब से यह है कि हम इंशाअल्लाह ता क़यामत तक, जब तक हमारी जान में जान है, चाहे गोली खानी पड़े, चाहे किसी भी तरीके की ये हो, हम लोग
विलादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नहीं बल्कि विलादत पंजतन पाक को ज़रूर से ज़रूर मनाएंगे। इसके लिए अगर हमारी जान भी अगर जाए तो हमें इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी जान का सौदा हमने उसी वक्त कर दिया था जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की खबर हम लोगों को जब पता हुई। तो हम लोग ये आपके चैनल से बता देना चाहते हैं कि हम पंजतन पाक के जो 5 खास अक़साम हैं, अजसाम हैं, उनकी मौलूद और उनकी शहादत इंशाअल्लाह मनाते रहेंगे। तब तक मनाते रहेंगे जब तक हर मस्जिद के मिंबर से इनके जश्न को मनाया ना जाएगा। जान भी चली जाए तो हमें परवाह नहीं, ये बात कुछ समझ में नहीं आई। जान क्यों चली जाएगी? जान का मतलब यह है कि हम लोगों को आए दिन मोबाइल का जमाना है, बहुत सारे लोग हम लोगों को फोन भी करके धमकी देते हैं कि मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह करम पंजतन पाक का कलमा जो हम पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये कलमे के अंदर वो ताकत, वो क़ुव्वत है कि आज के दौर की ना इसे गोली ख़त्म कर सकती है ना किसी की बोली ख़त्म कर सकती है। क्योंकि कलमे के अंदर अल्लाह ने वो क़ुव्वत रखी है कि अगर इसको पढ़कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गुलामी अगर कर ले तो वह हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम का पक्का गुलाम हो जाता है। मैं एक और बात कह देना चाहता हूँ कि हम जानिसारान पंजतन सुन्नी तंजीम, ये तंजीम का आगाज हमने पंजतन पाक की निस्बत में करा है, इसीलिए इसका नाम जानिसारान पंजतन रखा हुआ है। और कुछ डरपोक लोग हैं जो पंजतन पाक की शान अगर बढ़ जाए तो सोचते हैं कि उनके अब्बा की और उनके मौली साहब की तारीफ कम हो जाएगी। तो ये जितने भी कोशिश कर लें तो पंजतन पाक के जिक्र को हम लोग बंद नहीं करेंगे, और इसके लिए अगर हमारी जान भी जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, हमने सुना है कि कुछ लोग हम लोगों को बदनाम करने के लिए 2-3 चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हथकंडा इस्तेमाल कर रहे हैं। एक, हम लोगों को आरएसएस से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, हम लोगों को मुसलमानों के दुश्मन साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा, हम लोगों को शिया का लेबल लगा रहे हैं। अगर इनके अंदर वो कुव्वत है, वो ताकत है, अगर वाकई में अपने आप को मर्द कहते हैं, हमारा नंबर अवेलेबल है, ऑनलाइन सब जगह अवेलेबल है, मेरी ऑफिस सब लोगों को मालूम है। आइए, अगर हो सके तो सवाल करिए, सवाल का जवाब हम देंगे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने से जिस तरीके से सरकार ने जब इस्लाम का ऐलान किया, दीन का ऐलान किया, तो सबसे पहले सरकार की इमेज को डिस्ट्रॉय करने के लिए कैरेक्टर असैसिनेट करने की कोशिश की गई। तो उस दौर से यह चला आ रहा है, अगर कोई बड़ा काम किया जाता है तो उसके कैरेक्टर को असैसिनेट करने की कोशिश की जाती है। सरकार को ऐसी तोहमत लगा दी कि सरकार ने 6 साल की बच्ची के साथ निकाह किया। हमारी किताबों में मौजूद है, मगर औलिया किराम ने इसको गलत कहा है। औलिया किराम की तालीम तहकीक के मुताबिक हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र जो है 6 साल नहीं है। इससे सबसे पहले हमको इसको रद्द करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे आका के कैरेक्टर को असैसिनेट करने के लिए हमारी किताबों में उनके खिलाफ लिखा गया है। अगर हम खुद हमारी किताबों को ये सही वो सही बोलकर दुश्मनों के सामने अगर घड़े टेक देंगे तो हमारी उसमें तकसीर है। इसी तरीके से अगर कोई मौलाए कायनात की मोहब्बत करता है तो उसको शिया का टाइटल देकर इस तरीके से शिया लफ्ज को एक गाली की तरह बना दिया गया है। शिया कहते ही लोग कहते हैं कि काफिर है। क्यों काफिर है? क्योंकि उनका कलमा अलग है बोलते हैं। हम अपने सूफिया किराम से ये तालीम हासिल कर चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह किसी के तालीम की हमें जरूरत नहीं है। शिया का कलमा उनकी तरफ, शिया के अकीदे उनकी तरफ, हमारा अकीदा पंजतन पाक के साथ है, औलिया किराम की तालीम के ऊपर। अगर हम लोगों को कोई डिफेम करने की कोशिश करता है, बीजेपी से जोड़ना चाहता है, कांग्रेस से जोड़ना चाहता है या आरएसएस से जोड़ना चाहता है तो जोड़ ले, हमें कुछ फर्क पड़ने का नहीं है। हमारा काम जो है, हमारा मिशन जो है, ता दम तक अल्हम्दुलिल्लाह करते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद शहबाज अली हुसैनी साबरी। आज हमने जश्न विलादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इनाकिद किया, मुनाकिद हुआ। इसमें मुख्तलिफ उलमा कराम, मशाइख कराम तशरीफ़ लाए और अपने अपने अंदाज में फ़ज़ाइल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बयान किया। न सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान में बयान किया, बल्कि हर कौम के लिए, न सिर्फ एक जमात के लिए, न किसी एक मसलक के लिए, न किसी एक इंसान के लिए, बल्कि सारी इंसानियत के लिए पैगाम दिया। आज ये जो है हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन और जश्न हमने मनाया। तो यहाँ से हमने सारी इंसानियत को एक पैगाम दिया कि सारी जमात वाले, सारे मसलक वाले अपने एतकादी उसूली नज़रियाती इख्तिलाफात को एक जगह रखकर
अहले बैत के नाम पर एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाएं और इस्लाम की ताकत को बढ़ाएं। क्योंकि जिस तरह आज दुश्मनान इस्लाम को ख़त्म करने की, गिराने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको हम ख़त्म करना चाहेंगे तो हमारी एक ताकत होना ज़रूरी है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारा नाम मुसलमान रखा हुआ, सम्माकुमुल मुस्लिमीन। और कुरान करीम की दूसरी एक आयत भी है, इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के नज़दीक दीन हक इस्लाम ही है। तो हम पहले मुसलमान हैं, हमने ये जमातें, मसलक और फ़िरक़े बनाए हैं, लेकिन अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया, तो हम मुसलमान होने के नाते एक प्लेटफॉर्म पर जमा होएं और सारी दुनिया को, बल्कि सारी इंसानियत को अमन का, आश्ती का, सलामती का, प्रेम का, प्यार का, मोहब्बत का और पीस का पैगाम दें। यही पैगाम अहले बैत का है और ये उन्हीं के पैगाम को हमको जो है आगे बढ़ाना है। ये स्टेज से मशाइख इकराम का और उलमा इकराम का यही पैगाम रहा और हाँ, हमारा भी यही पैगाम है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वबरकातुहू। सबसे पहले मैं तमाम आलिम इस्लाम को हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो है मुबारकबादी पेश करता हूँ कि आपका जश्न मनाया गया, विरादत के बासआदत का जश्न मनाया गया। देखिए, रसूल करीम अलैहिस्सलाम का फरमान आलिशान है कि सैयदुल शबाबिल जन्ना अल हसन वल हुसैन सैयदुल शबाबिल जन्ना, कि इमाम हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं, आदम नबी से लेकर के मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से। वो उम्मत में जितने भी जन्नत में जाएंगे, अनबिया, औलिया, अस्फिया, सहाबा इकराम, हर कोई इमाम हसन और हुसैन की इख्तिदा में जाएंगे। आज हमें फिक्र लगी है जन्नत को पाने की, लेकिन हमें सरदार का जश्न नहीं मालूम है, सरदार जन्नत का मौलूद नहीं मालूम है, तो हमारा कहीं ना कहीं इस्लाम और ईमान और अकीदा कमजोर है। हमें इसे मजबूत करने के लिए और एक प्लेटफॉर्म पर हर कोई अपने मसलकों को, अपने अकीदों को बलाए ताक रखते हुए हमें इमाम हसन और हुसैन के साये में एक जमा होकर के अमन और इत्तेहाद का पैगाम देते हुए इस जश्न को मनाना है और घर घर हुसैन का नारा लगाना है, ताकि आज हमें बातिल ताकतों को झुकाना है तो हुसैन को, मौला अली को मैदान में लाना होगा। बेशक मैं इसकी अपनी बात कहते हुए तमाम को सलाम और फिर से दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इमाम आली मकाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो है जन्मदिन मुबारक हो। तो 3 शाबान को 4 हिजरी में जो है इमाम हुसैन का जो है मौलूद पाक हुआ। इसे हर मुसलमान को याद रखना जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।